factors. Today we'll be discussing states of matter. So 5 states of matter होते हैं: solid, liquid, gas and Bose-Einstein condensate, plasma. प्लाज्मा में सुपर हीटेड पार्टिकल्स होते हैं और Bose-Einstein condensate में सुपर कूल्ड. प्लाज्मा जैसे कि स्टार्स में, टेल ऑफ कॉमेट में प्रेजेंट होता है, और जो Bose-Einstein कंडेंसेट है ये आर्टिफिशियल है, बोस और आइंस्टीन ने बनाया था. गैस को सुपर कूल किया था एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर. सो स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज नहीं करती हैं, लेकिन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज कर जाता है. जैसे कि वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इन सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी, जस्ट रेट चेंज हो जाएगा उसकी केमिकल रिएक्शंस का. सो स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं ये क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, कितनी स्ट्रॉन्ग है देयर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, हाउ मच स्ट्रॉन्गर आर दीज, थर्मल एनर्जी कितनी है पार्टिकल्स की, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी ही एनर्जेटिक हैं. एंड फर्स्टली विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. जब पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको बोलते हैं वॉन डर वाल्स फोर्सेस. मॉलिक्यूल्स के बीच में विद इन ए मॉलिक्यूल तो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, लेकिन अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल HCl के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में तो बॉन्ड है, लेकिन इनके बीच में जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं वी कॉल देम एज वॉन डर वाल्स फोर्सेस, एंड दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस. सो वॉन डर वाल्स फोर्सेस भी डिफरेंट काइंड की होती हैं. फर्स्ट वन इज आयन डाइपोल. डाइपोल इज व्हाट? डाई मीन्स दो एंड पोल मीन्स चार्जेस. सो जहाँ पे दो चार्जेस बन रहे हैं, डेल्टा चार्जेस. डेल्टा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन हो रही है, और ये जो चार्ज की वैल्यू है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कम होता है ये वाला चार्ज. दैट इज वाई वी कॉल देम एज पार्शियल चार्जेस. डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है आयन डाइपोल का. ये एक आयन के बीच में बनेगा, फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, एंड एक परमानेंट डाइपोल या फिर एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें HCl में यहाँ पे होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव जो होगा नेगेटिव वाले साइड से इंटरेक्ट करेगा. वी कॉल दिस फोर्सेस एज आयन डाइपोल. सो हेयर एन आयन एंड ए पोलर मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन दिस. तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल सोडियम इन HCl भी, वहाँ पे भी क्या आएगा? आयन डाइपोल. और एनी अदर आयन, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम in Hi. This all is an example of ion dipole. Dipole is formed between ion and polar molecule. Polar molecule वो molecule होते हैं जिनके पास permanent dipole होता है, यानी कि उनके दो एटम्स में significant difference होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तभी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव, एंड कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर चार्ज विल बी डेल्टा पॉजिटिव. और यही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूसरे आयन को अट्रैक्ट करेंगे और उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को बोलेंगे आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस. नेक्स्ट इज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, एंड दिस विल बी बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स. दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी दोनों के पास होगा परमानेंट डाइपोल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले HCl, ये परमानेंट डाइपोल है, और दूसरा ले HCl, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्जेस विल डेवलप. हियर ऑल्सो डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्जेस विल डेवलप. उस वजह से इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी वी कॉल दीज फोर्सेज एज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस. एंड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस का एक स्पेशल केस है ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब ऑब्जर्व होती है? व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. दैट मीन्स थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. जब HF बॉन्डिंग कर रहा है दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स जो हैं ये बॉन्डेड हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तब हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सिमिलरली इन केस ऑफ वाटर के केस में भी ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नाइट्रोजन अमोनिया के केस में भी ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. नेक्स्ट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन आयन Na पॉजिटिव, एंड इसके साथ में, और ये जो फोर्सेज होंगी दिस विल बी बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर मीन्स जहाँ पर परमानेंट डाइपोल डज नॉट एग्जिस्ट. दैट मीन्स दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल. जैसे Na पॉजिटिव एक आयन है, अगर इसके पास हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हीलियम ही ले आए, दिस इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल,
तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉन्टिन्यूसली सर्क्यूलेट करते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब एक जगह पे, यहाँ पे देखो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव विल इंड्यूस द नेगेटिव चार्ज हेयर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सो दिस वॉज एन डाइपोल, बट दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल। सो आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो इंट्रैक्शंस होती है वी कॉल दिस एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस। नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस। ये होगी बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बिटवीन पोलर एंड non-polar molecule. Polar molecule में we can take any example like HCl, HI, HF, HBr, एनी मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि नोबल गैसेस या फिर Cl2 जहाँ पे सेम एटम्स होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, सो यहाँ पे दे विल बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इन पर कोई भी चार्जेस डेवलप नहीं होंगे। अब जैसे कि ये डाइपोल है विद जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, सो डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्जेस विल गेट डेवलप्ड। तो इसकी पोलराइजेशन हो रही है डाइपोल की, और डाइपोल के पास अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल Cl है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है दिस विल इंड्यूस दिस। सो ये जो होगा ये इंड्यूस डाइपोल होगा, इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, हेयर इट विल बी डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे बढ़ जाएगी, हेयर इट विल बी डेल्टा नेगेटिव। तो जो फोर्सेज अब इनके बीच में ऑपरेट करेंगी दैट विल बी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शंस। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शंस और लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नाउ बोथ दी मॉलिक्यूल्स विल बी नॉन पोलर, दोनों के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर कंसिडरिंग दिस Cl एंड Cl, तो यहाँ पे चार्जेस तो डेवलप होंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन व्हेन दे वर इन कॉन्टिन्यूस मोशन, एक टाइम पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा फॉर दैट इंस्टेंट, और इस नेगेटिव चार्ज को देखकर यहाँ पे इंड्यूस होगा पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल, और इनके बीच में जो फोर्सेस आएंगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस। सो इसके अलावा जो बॉन्डिंग होती है, ये तो फोर्सेस थी जस्ट दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब जो मॉलिक्यूल के विद इन बॉन्डिंग होती है दैट कैन बी आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फॉलोड बाय कोवलेंट बॉन्ड। एंड इंट्रैक्शंस में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस, देन डाइपोल डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसका स्पेशल केस है, बट जैसे जैसे डाइपोल वॉन डर वाल्स फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसी भी एटम का जितना ज़्यादा होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस भी उतनी ही ज़्यादा होंगी, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा बनेगी, दैट इज वाई। तो डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ऑलमोस्ट सेम ही बॉन्ड एनर्जी होती है, लेकिन डाइपोल डाइपोल में हायर मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस समहाउ डोमिनेट दिस। नेक्स्ट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस फॉलोड बाय दिस, इसकी स्ट्रेंथ इससे कम होती है, देन स्ट्रेंथ होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की, एंड वीकेस्ट फोर्सेज आर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल डाइपोल के केस में जो बॉन्ड एनर्जी होती है इट इज समहाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यूब। डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, सो रोटेटिंग मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड एनर्जी और कम हो जाएगी, एंड दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड in the case of in dipole induced dipole interactions, the bond energy is inversely proportional to 6th power of distance. That means bond energy is inversely proportional to 6th power of distance between the two molecule. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी जो बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज समवट अराउंड 10 to 100 किलोजूल पर मोल। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये प्रोटीन्स में होती है, न्यूक्लिक एसिड्स में होती है, और यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज प्रेजेंट विद हाइड्रोजन। सो यहाँ पे पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगी, दैट इज़ वाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होता है। और इस अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी होल्ड करती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। और मतलब एक टाइम तक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, जब हमने और भी ज़्यादा उस पर एनर्जी लगाई या हमने और भी ज़्यादा उसको कंप्रेस किया तो लिक्विड एंड सॉलिड्स आर हार्ड टू कंप्रेस। वाई? बिकॉज एक सर्टेन स्टेज के बाद रिपल्सिव फोर्सेस भी आ जाती हैं मॉलिक्यूल में। Intermolecular forces are strongest in case of solid and weakest van der Waals forces in case of gas. Thermal energy होती है कि energy possessed by a particle, और गैसेस के केस में
ये मैक्सिमम होती है और सॉलिड के केस में ये मिनिमम होती है. एंड थर्मल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी सारे के सारे गैस पार्टिकल्स की, दैट विल ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन. सबकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी, लेकिन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी एक रूम में सारे गैस पार्टिकल्स की, दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर. आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज. नाउ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड ऑल दी नोबल गैसेस, यही गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. ये एलिमेंटल स्टेट में, दिस टू इन एलिमेंट मॉलिक्यूल स्टेट, H2, N2, O2 एंड F2 एंड Cl2, और हीलियम, नियॉन, ये सारी नोबल गैसेज हैं. गैसेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर हाईली कंप्रेसिबल एंड दे एग्जर्ट प्रेशर इक्वल इन ऑल दी डायरेक्शन. इनकी डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है. ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है, और यह हर प्रोपोर्शन में इक्वली मिक्स हो जाती हैं. इफ़ यू कंपेयर दी स्ट्रेंथ ऑफ ऑल दी फोर्सेस, तो आयनिक बॉन्ड जो है, बिकॉज ये बॉन्ड होता है तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है. देन फॉलोड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, देन डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऑलमोस्ट इनकी स्ट्रेंथ इक्वली होती है, लेकिन डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस में हायर मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट एंड लास्ट में वॉन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आयनिक बॉन्डिंग की. ये तो बॉन्ड्स हैं, बट ये फोर्सेस हैं. दीज आर फोर्सेस. डिस्कसिंग सम गैस लॉज. फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ. जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का, यानी नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट, देन प्रेशर को अगर हम चेंज करेंगे तो इट विल वेरी इनवर्सली विथ वॉल्यूम. प्रेशर जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना कम, प्रेशर जितना कम वॉल्यूम उस गैस का उतना ज़्यादा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल्स. दैट मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलना, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट यूज़ करना पड़ेगा. तो V यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो PV की वैल्यू फॉर ए गैस इज ऑलवेज ए कांस्टेंट. दिस वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट. दैट मीन्स अगर हम एक टाइम पे P1 प्रेशर निकालें, V1 निकालें, दूसरे टाइम इंस्टेंट पर P2 V2, सो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल. इनका प्रोडक्ट जो होगा इक्वल होगा फॉर ए गैस जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग. अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, सो यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ आएगा, बिकॉज इट इज ऑब्जर्व्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. सो दिस इज नोन एज आइसोथर्म. आइसोथर्म इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लॉट. नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ. अब हमने अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया तो किसी भी फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, गैस के पार्टिकल्स भी उतने दूर दूर जाएंगे, इनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, सो दैट इज़ वाई वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा होगा. प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट. प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलना है तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा. T यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा. दैट मीन्स फॉर ए गैस V अपॉन T इज ऑलवेज ए कांस्टेंट. अगर हमने एक टाइम इंस्टेंट पर V1 और T1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 देखा, सेकेंड इंस्टेंट पर V2 एंड T2, थर्ड इंस्टेंट पर V3 एंड T3, सो दिस वैल्यू विल बी सेम एंड इट विल बी ए कांस्टेंट. और 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमने वॉल्यूम निकाल लिया है V0, कोई एक सिस्टम है जिसका हमने टेम्परेचर रखा था स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस टाइम पे हमने वॉल्यूम निकाल लिया V0. अगर हमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका कितना वॉल्यूम था, डिवाइडेड बाय 273. अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, 2 डिग्री बढ़ाया होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 डिग्री बढ़ाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 टाइम्स ये इंक्रीज करेगा. और अगर T डिग्री टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है, इनिशियल वाला V0 था, सो फाइनल वाला वॉल्यूम हो जाएगा ये फ्रैक्शनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है. दिस मच वैल्यू इंक्रीज होगी वॉल्यूम एट 0 डिग्री 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. नाउ अगर हम इसके लिए प्लॉट करें ग्राफ, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करें, सो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आएगी, बिकॉज यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ आएगा. यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, सो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्लॉट ऑब्जर्व होंगे. वी कॉल दिस एज आइसो बार.
नेक्स्ट लॉ इज गेलो-सैक्स लॉ। अगर हमने वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे हैं तो प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो उनके पार्टिकल्स का मोशन रैंडम हो जाएगा एंड वो आपस में भी कोलाइड करेंगे एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, जिसकी वजह से प्रेशर विल इंक्रीज। सो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलना है, यहाँ पे कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स P अपॉन T इज ऑलवेज ए कांस्टेंट when volume and amount of gas are constant. Now P1 T1 ये वैल्यू इक्वल आएगी P2 T2 P2 upon T2 and this will be equal to P3 upon T3. this value will be a constant. और अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें सो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करें सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है सो वी कॉल दिस कांस्टेंट वॉल्यूम प्लॉट एज आइसोकोर. नेक्स्ट इज एवोगैड्रोस लॉ. इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जिन गैसेस के वॉल्यूम बराबर हैं, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हमने सेम रखी हैं, तो उनमें मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे. दैट मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द नंबर ऑफ मोल्स. दिस इज एवोगैड्रोस लॉ. प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलना है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट यूज होगा. दैट मीन्स V अपॉन N इज ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट फॉर ए गैस प्रोवाइडेड टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट होने चाहिए. दिस इज एवोगैड्रोस लॉ. Now we have discussed 4 laws. पहला था Boyle's law. Pressure is inversely proportional to volume. Then Charles law. Volume is directly proportional to temperature. Then Gay-Lussac's law. Pressure is directly proportional to temperature. Avogadro's law. Volume is directly proportional to N. Now what if अगर हम अलग अलग गैसेस के लिए ये प्लॉट्स ड्रॉ करें, अगर हम एक और गैस के लिए ड्रॉ करें और ये प्लॉट ऊपर आ रहा है, ऐसे डिफरेंट लोकेशन पर इसका प्लॉट ऑब्जर्व होगा. सो वी वेरी वेल नो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर निकाले गए हैं. अगर हमें बताना हो कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है या यहाँ पे, सो वी लुक एट द रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है. दैट मीन्स प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है. दैट मीन्स दिस प्लॉट, ये जो ऊपर वाला बना है, ये ज़्यादा टेम्परेचर पे बनेगा, से इट अराउंड 20 केल्विन. और जो नीचे वाला प्लॉट है ये कम टेम्परेचर पे बनेगा, लेट इट बी 10 केल्विन. यानी जो नीचे प्लॉट बना वो कम टेम्परेचर पे, जो ऊपर प्लॉट बनेगा वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बनेगा. चार्ल्स लॉ में अगर हम देखें, वॉल्यूम यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है. कांस्टेंट, ये जो पूरी लाइन बनी है ये एक ही किसी प्रेशर पे निकाली गई है. अगर हम डिफरेंट प्रेशर रख के निकालें तो एक और लाइन ऐसे ड्रॉ होगी. और अगर हम फिर से प्रेशर चेंज करें तो वॉल्यूम, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रखें लेकिन कोई और कांस्टेंट प्रेशर रखें, तो इस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट होगी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की. नाउ वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है. दैट मीन्स थ्रू आउट यहाँ पे प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था, यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा ज़्यादा होगा. वाई? बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम कम है, इस वाली जगह पे प्रेशर ज़्यादा होगा. सो अगर हम यहाँ पे प्रेशर ले लें 20 एटमॉस्फेयर और 20 बार, तो यहाँ पे प्रेशर हम ज़्यादा लेंगे, और जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पे थ्रू आउट प्रेशर क्या होगा? कम होगा. सो दिस इज ऑब्जर्व्ड एट ग्रेटर प्रेशर, वेयर एज दिस प्लॉट इज ऑब्जर्व्ड एट लोअर प्रेशर, बट थ्रू आउट प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है. नेक्स्ट इज Gay-Lussac's लॉ. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यहाँ पे अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रखा था, वॉल्यूम का रिलेशन देखिए इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है. और अगर हम वॉल्यूम चेंज करें और कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालें फिर से प्लॉट, ये आ रहा है, फिर से वॉल्यूम चेंज करके कांस्टेंट रख के प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट निकाल ये आएगा. तो वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तब प्रेशर की वैल्यू कम होगी, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा आने पर ये वाला प्लॉट ऑब्जर्व हुआ, वेयर एज जब हमने वॉल्यूम कम किया तो प्लॉट थोड़ा सा ऊपर ऑब्जर्व हुआ. और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होगी. नेक्स्ट इज आइडियल गैस इक्वेशन. अगर हम सारे लॉस को कंबाइन कर दें, दिस इज बॉयल्स लॉ, देन आता है चार्ल्स लॉ, देन Gay-Lussac's लॉ, देन एवोगैड्रोस लॉ. जो गैस इन सारे लॉज को ओबे करे वी कॉल दैट गैस एज आइडियल गैस. और अगर हम इनको कंबाइन करें तो जो रिजल्ट निकल कर आता है उसे कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ. नाउ वी नो दैट प्रेशर और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है. दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का. प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रिजल्ट. टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी. यहाँ पे टेम्परेचर है, इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. और लास्ट में क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. दैट मीन्स V की प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट है, किसके साथ? N के साथ. PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT. नाउ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलना है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा. और यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होता है दैट कांस्टेंट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल बिकॉज इट अप्लाइज टू ऑल द गैसेस. दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड इस लॉ को बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ.
आर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं, हमने यूनिट क्या लिए हैं प्रेशर के वॉल्यूम के। अगर हम इसको लेंगे जूल पर केल्विन पर मोल में, देन इट विल बी अराउंड 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जब नंबर ऑफ मोल्स में लिए हैं, टेम्परेचर केल्विन में, और प्रेशर और वॉल्यूम हमने जूल में लिया है जब इनका प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगर एक और इसकी यूनिट होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। व्हेन जब हमने लीटर में लिया है वॉल्यूम, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर केल्विन में, और नंबर ऑफ मोल्स मोल में। इसकी एक और यूनिट होती है 2 किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे जब हमने किलो कैलोरीज में लिया है वर्क पीवी, केल्विन में लिया है टेम्परेचर, और मोल में लिया है एन की वैल्यू, तो ये आर की वैल्यू डिपेंड करती है कि यूनिट्स हम कौन सी ले रहे हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम भी डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग कंडीशंस में हम देखेंगे 1 मोल का वॉल्यूम कितना आता है। जब एसटीपी कंडीशंस हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, उस केस में मोलर वॉल्यूम विल बी 22.7 लीटर्स और 22700 मिलीलीटर्स और सीसी, दैट मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। ये जब 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर लिया है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, दिस इज मोलर वॉल्यूम। नेक्स्ट एसटीपी कंडीशंस में ही अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस लें और प्रेशर 1 बार नहीं लेके 1 एटमॉस्फेयर ले लें, देन मोलर वॉल्यूम में थोड़ा सा यहाँ पे दिस विल बी अराउंड, थोड़ा सा चेंज आएगा, 22.4 लीटर्स और 22400 मिलीलीटर्स। नेक्स्ट अगर हम कंडीशंस लें SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, this was STP, this is SATP. SATP conditions means 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 बार, 1 बार, और इसको 10⁵5 पैस्कल में भी लिख सकते हैं, और 750 mm ऑफ Hg। उस केस में मोलर वॉल्यूम विल बी 24.8 लीटर्स। नेक्स्ट अगर हम NTP कंडीशंस में देखें, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, दैट मीन्स टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, then in that case molar volume will be 24.05 liters. Laws are there. First one is Dalton's law of partial pressure. अगर कोई एक मिक्सचर ऑफ गैसेस हमने ली हैं और एंड दे आर नॉन रिएक्टिव गैसेस, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन A एंड B गैस, ये दोनों जो है प्रेशर एक्सर्ट करेंगी एंड जो टोटल प्रेशर होगा वो इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर। अगर हम PA से डिनोट करें पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड PB से डिनोट करें पार्शियल प्रेशर ऑफ B, देन दिस देयर सम विल बी इक्वल टू P टोटल। और अगर हमारे पास एक रूम में एक गैस है A एंड दूसरी गैस है वाटर इन वेपर स्टेट, देन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, this will be equal to total pressure. Now total pressure means गैस वाटर के साथ, तो टोटल प्रेशर को वेट गैस का प्रेशर भी कह सकते हैं। सो वेट गैस का प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर यहाँ पर A इज ड्राई गैस विदाउट वाटर, ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर को कहते हैं एक्वस टेंशन। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन, दिस वैल्यू इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वेट गैस। नेक्स्ट इज रॉल्ट्स लॉ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर यहाँ पे A एंड B गैसेस प्रेजेंट थी, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दिस विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ A. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलना है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट यूज होगा एंड दैट कांस्टेंट इज टोटल प्रेशर। सो टोटल प्रेशर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन से, वील गेट पार्शियल प्रेशर ऑफ A. सिमिलरली अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालें, दिस विल बी इक्वल टू P टोटल, दैट इज अ कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ B. मोल फ्रैक्शन ऑफ B will be number of moles of B divided by total number of moles. अगर हम दोनों को ऐड कर दें PA प्लस PB, so what will we get? PA प्लस PB. यहाँ पे P टोटल कॉमन आ जाएगा एंड अंदर बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर XA प्लस XB. मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है? 1. दैट मीन्स PA प्लस PB, this value will be equal to P total. This will also confirm
the Dalton's law of partial pressure. Next is, this was Raoult's law, this is Raoult's law. Next is Henry's law. Amount of gas dissolved in a liquid, for example in carbonated drink, कोका कोला, वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है. तो किसी लिक्विड में हमने कितनी गैस डिसॉल्व की है, that is directly proportional to partial pressure of the gas above liquid. That means same thing जो पहले बताया था, यानी इसका मोल फ्रैक्शन दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू partial pressure of the gas above this liquid, or partial pressure will be directly proportional to mole fraction of A. This is similar to Raoult's law. The only difference is in their constant. यहाँ पे constant value जो use होती है that is KH, and KH is Henry's law, Henry's constant. So this is the equation of Henry's law. This is the equation of Raoult's law. Is Graham's law of diffusion and effusion. For example, हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, एक जगह पे गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड एक जगह पे गैस का कंसंट्रेशन कम है, एंड देयर इज ए होल. तो होल से हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस का मूवमेंट होगा. वी कॉल दिस प्रोसेस एज डिफ्यूजन. नाउ इफ दिस होल इज वेरी स्मॉल, पिन होल, देन दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड इफ्यूजन. सो रेट जो होगी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. अगर हम टेम्परेचर के साथ रेट को लिंक करें, सो टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. नाउ अगर हमें दो गैसेस का रेट कंपेयर करना है, सो वी कैन डिवाइड द रेट ऑफ बोथ द गैसेस. R1 upon R2, this will be equal to under root of M2 upon M1 because R and M are inversely proportional. अगर डेंसिटी की टर्म्स में लिखना हो, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ D2 upon D1, डेंसिटी ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ 1. टेम्परेचर की टर्म्स में लिखना हो, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 upon T2. T1 is temperature at which first gas is present and T2 is absolute temperature at which second gas is present. This is the relation. यहाँ से हम R1 R2 की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका रिलेशन बता सकते हैं. नाउ व्हाट इज दिस रेट ऑफ डिफ्यूजन. रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम वॉल्यूम की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम जो है यहाँ से एस्केप कर रहा है. वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड, कितने डिफ्यूज हुई, डिवाइडेड बाय हाउ मच टाइम इट टुक. सो टाइम टेकन बाय द गैस टू डिफ्यूज. और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस गैस ने कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द गैस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. और हम इसको नंबर ऑफ मोल्स से भी बता सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स विच कम आउट और विच डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय मोल्स टू डिफ्यूज. Induced dipole interactions are present in which of the following pair? Dipole and induced dipole. Dipole is formed by polar molecule जो होगा जिसके पास permanent dipole होगा वही dipole बनाएगा, and जो non polar molecule होगा वो induced dipole होगा. So यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में HCl, दिस इज पोलर, एंड हीलियम, दिस इज नॉन पोलर. सो फर्स्ट ऑप्शन में तो प्रेजेंट होगा. बी ऑप्शन में देखते हैं SiF4 एंड HE एटम्स. SiF4 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, रेगुलर ज्योमेट्री, दिस इज नॉन पोलर. हीलियम भी नॉन पोलर है, तो बी वाले ऑप्शन में तो नहीं होगा. सी वाटर एंड अल्कोहल, अल्कोहल ROH. यहाँ पे दिस मॉलिक्यूल इज पोलर, दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो पोलर, बोथ आर पोलर, सो यहाँ पे भी नहीं होगा. डी ऑप्शन में Cl2, दिस इज नॉन पोलर. CCl4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, रेगुलर, सो दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर, सो यहाँ पे भी नहीं होगा. सो पोलर नॉन पोलर फर्स्ट वाले ऑप्शन में, सो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर. द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंट्रैक्शंस. सो कोवेलेंट बॉन्डिंग दी है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दी है, वॉन डेर वाल्स एंड डाइपोल इंट्रैक्शंस. सो कोवेलेंट बॉन्डिंग नो डाउट इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड बनता है. देन वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जो हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं. लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ये वीकेस्ट होंगी, दिस विल बी लास्ट इन दी ऑर्डर. इंक्रीजिंग बताना है तो फर्स्ट इन दी ऑर्डर. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल इंट्रैक्शंस. इनकी बॉन्ड एनर्जी कंपेरेबल होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल इंट्रैक्शंस. बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन
is involved with hydrogen, whereas dipole-dipole interactions में higher atoms भी involve होंगे, for example HI. सो इन केसेस में क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये ज़्यादा पोलराइज हो सकते हैं. सो डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंपेरेबल बॉन्ड एनर्जी होती है. और अगर हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट वन विल बी वैन डर वाल्स फोर्सेस, देन कम्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शंस, एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस विल बी इन कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल. सो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. Which of the following statement is wrong for gases? Confined gas exert uniform pressure on wall of the container in all the directions. Gases exert equal pressure on all the direction. First option is correct. B option is volume of gas is equal to volume of container. We know that गैस का वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा. So B option is also correct. Next is C. Gas do not have definite shape and volume. This is also correct. Next D. Mass of gas cannot be determined by weighing container. This is not correct. Why? Because mass of a gas, this value is equal to mass of the cylinder in which it is filled with gas. अगर हमने सिलेंडर को गैस के साथ रखा है तो उसका मास कितना है, माइनस मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर. जब सिलेंडर में गैस नहीं थी उस टाइम पे उसका मास कितना था. अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ गैस. सो डी ऑप्शन इज रॉन्ग. 5 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा है, दैट इज नॉट चेंजिंग. एंड 730 mm प्रेशर, फर्स्ट टाइम प्रेशर रखा है 730 mm, एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 380 ml वॉल्यूम दिया है, 380 ml ऑफ ड्राई ऑक्सीजन वॉज कलेक्टेड. इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, वट वॉल्यूम विल ऑक्यूपाई एट प्रेशर 760 mm of Hg. सो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा है. हेयर बॉयल्स लॉ विल बी अप्लाइड. बॉयल्स लॉ tells us कि PV is a constant. P is inversely proportional to V और PV is constant. That means P1 V1 ये वैल्यू आ जाएगी बराबर P2 V2 के. P1 is how much? 730 into V1 is 380 is equal to P2 is 760 into V2. 760 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा. So this will be 730 into 380 divided by 760. 382 and 2, 3, 6 and 5. So V2 will be 365 ml because volume यहाँ पे भी ml में दिया था. Remaining the same, volume of given mass of an ideal gas increases for every degree centigrade rise in temperature by definite fraction of its volume at. यहाँ पे कौन सा वाला लॉ है? दिस इज चार्ल्स लॉ. V is directly proportional to temperature. और 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो डेफिनेट फ्रैक्शन से, एंड दैट फ्रैक्शन इज V0 by 273, इतने फ्रैक्शन से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा. ओरिजिनल वॉल्यूम एट हाउ मच? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है तो इतने फ्रैक्शन से इंक्रीज कर रहा है. और किस में इंक्रीज कर रहा है? वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन फर्स्ट. Of nitrogen and argon gases in cylinder contains 7 gram of nitrogen and 8 gram of argon. If total pressure of mixture of cylinder is P total is 27 bar, we have to find out partial pressure of nitrogen. Partial pressure of nitrogen is equal to, by Raoult's law, this is mole fraction of nitrogen multiplied by total pressure. Now mole fraction is number of moles of nitrogen divided by number of moles of nitrogen plus number of moles of argon, total moles, multiplied by P total. So this value will be number of moles of nitrogen कितने दिए हैं? नाइट्रोजन का मास is given 7 gram and molar mass of N2 is 14 2s are 28, 7 1s are 7 4s are 28, 1 by 4 is 0.25. So number of moles of nitrogen is 0.25. Then number of moles of argon, मास कितना दिया है इसका? मास is 8 gram and molar mass of argon is 40, 8 1s are 8 5s are 40, 1 upon 40 is 0.20. So यहाँ पे number of moles of nitrogen is 0.25 and number of moles of nitrogen 0.25, number of moles of argon 0.20 into total pressure is how much? 27 bar. So this value is 0.25 divided by 0.45 multiplied by 27. Now by dividing this we get 0.55 multiplied by 27. पॉइंट हटा के अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1485 और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, दिस विल बी 14.85. सो आंसर इज क्लोज टू 15 विच इज ऑप्शन सी. Volume occupied by 1.8 gram of water vapor at 374 degrees Celsius and 1 bar pressure would be.
वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और टेम्परेचर की वैल्यू दी है 374 डिग्री सेल्सियस। इसको इसमें प्लस करेंगे 273, आंसर विल बी इन केल्विन, 647 केल्विन। टेम्परेचर आ गया। नेक्स्ट इसमें प्रेशर दिया है हाउ मच, 1 बार प्रेशर, एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है वाटर का, 1.8, एंड मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। दिस वैल्यू इज 1.8 1/10, दिस इज 0.1। सो अब यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे विच इज़ पी वी इज इक्वल टू nRT। यहाँ से वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम विल बी nRT अपॉन पी। n इज हाउ मच 0.1, r इज हाउ मच 0.083। क्वेश्चन में दिया है, अगर लीटर बार है तो 0.083, लीटर एटमॉस्फेयर होता तो 0.082। टेम्परेचर इज 647 डिवाइडेड बाय प्रेशर इज 1 बार। If we multiply this, answer comes out to be 5.37 liters, which is option D. Hydrogen and oxygen are placed in a container. Number of moles of hydrogen is equal to number of moles of oxygen. इसको इक्वल कर लेते हैं n के। With pinhole which both can escape, what fraction of oxygen escapes in the time required for half of the hydrogen to escape? That means half of the hydrogen has escaped. So n number of moles है, n का half escape हो गया है, तो वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन का दैट इज हाफ ऑफ n, इतना मोल एस्केप कर गया है, एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वी नीड टू फाइंड आउट। सो वी नो r ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय r ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। सो यहाँ पे आएगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पर आएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एज पर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। सो रेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने एस्केप किए, हाफ ऑफ n। ऑक्सीजन का तो दिया नहीं है, तो इसके लिए हम वील जस्ट राइट r ऑफ ऑक्सीजन, और वॉल्यूम कितना एस्केप किया डिवाइडेड बाय टाइम, और रेट कितना होता है, वॉल्यूम कितना एस्केप किया, हाफ n डिवाइडेड बाय टाइम t। और यहाँ पे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मच 2, एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। 2 16 32 अपॉन 2 एंड अपॉन 2 विल गेट कैंसिल। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना एस्केप किया, यहाँ पर कितना आ रहा है, हाफ ऑफ n, एंड यहाँ पे है ये 1/4, एंड 2 यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर भेजेंगे, दिस विल बी इन मल्टीप्लाई। सो 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन n इज इक्वल टू 1/4। दिस इज द आंसर। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना एस्केप करेगा, n का कितना फ्रैक्शन वो हम निकालेंगे। सो दिस विल बी 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, दिस विल बी 1/8 ऑफ n। 1/8 ऑफ n यानी जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स थे उसका 1/8 फ्रैक्शन एस्केप कर जाएगा। सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। The density of nitrogen gas at 227 degrees Celsius and 5 atmospheric pressure, and the value of R is 0.082 liter atmosphere per Kelvin per mole. We know that by ideal gas equation PV is equal to nRT. अब यहाँ पे हमें डेंसिटी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स है, तो डेंसिटी कितनी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास इंटू R इंटू T, वॉल्यूम इज मल्टीप्लाई हेयर, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। Now mass upon volume is density, so it will be dRT upon m. We need to find density, so density will be P into m upon R into T. So pressure given is how much, 5 atmosphere, and molecular mass of nitrogen, nitrogen का mass होता है 14, दो है atoms तो 28, and value of R is 0.082 multiplied by the temperature is how much, 227 degree Celsius. सो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए वील ऐड 273, सो दिस विल बी अराउंड 500 केल्विन। सो 500 size 500 and 28, if we divide this by this, answer will be 341, and we'll divide this by 100, it will be 3.41. so option is option C. 50 ml of each gas A and B gases are taken, and इसके ये टाइम लगा रही है 150 सेकेंड और ये टाइम लगा रही है 200 सेकेंड्स डिफ्यूज़ होने में, और ए का वॉल्यूम भी गिवन है 50 ml, एंड वी नीड टू फाइंड थ्रू ए पिन होल अंडर द सेम कंडीशन 50 ml ऑफ ईच, दैट मीन्स इसका भी वॉल्यूम गिवन है 50 ml, इफ़ यूज़ हो रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास बी का गिवन है 36, एंड मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है ए के लिए, और ये इसका वॉल्यूम दिया है। सो वी नो बाय
रेट ऑफ इफ्यूजन इज, अगर हम दोनों का कंपेयर करें, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, एंड अगर हम दो का कंपेयर करें आर ए अपॉन आर बी, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए. नाउ रेट को हम लिखेंगे वॉल्यूम की टर्म्स में, रेट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम, सो वी ए अपॉन टाइम डिवाइडेड बाई वी बी अपॉन टाइम टेकन बाई बी. This will be equal to अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए. नाउ वॉल्यूम कितना डिफ्यूज़ कर रहा है ए के केस में 50 ml, सो वॉल्यूम आर इक्वल, वॉल्यूम विल गेट कैंसिल, टी बी यहाँ पे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. टी बी की वैल्यू कितनी दी है 200 एंड टी ए की वैल्यू कितनी दी है 150. अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इज गिवन एज 36 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इज नॉट गिवन. 0 and 0 विल गेट कैंसिल, 5 3s are 5 4s are 20 एंड रूट एम में यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. 36 का रूट इज़ हाउ मच 6, या फिर इसको रूट 36 ही रहने देते हैं. 3 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा. दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल. एम ए इज इक्वल टू 36 के केस में भी स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, दिस विल बी 36. 3 3s is 9 and 4 4s is how much 16. If we divide this value, 4 9s are 4, 4s are 16, 9 9s are 81 divided by 4. Answer comes out to be somewhat 20.25, which is none among these four. So option will be none. Octane gas takes 3 times as long to diffuse out as helium. टाइम दिया है दो गैसेस के लिए. नंबर 1 गैस ले लेते, नंबर 2 फर्स्ट वाली गैस ले लेते हैं हीलियम. तो हीलियम के लिए लिखा है कि सर्टेन गैस टेक्स 3 टाइम्स, और जो टाइम है T1 हीलियम के लिए और T2 अगर हम दूसरी वाली गैस के लिए ले लें, तो दूसरी वाली गैस के लिए बताया है कि टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग, दैट मीन्स इसका टाइम जो है 3 टाइम्स है ऑफ फर्स्ट वाली गैस दैट इज़ हीलियम. तो टाइम इनका ये गिवन है. और मॉलिक्यूलर मास हीलियम का कितना होता है 4 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 इज़ नॉट गिवन. So we very well know कि rate is inversely proportional to root of molecular mass, that means rate 1 upon rate 2 अगर हम करेंगे, this will be equal to अंडर रूट ऑफ m2 upon m1. रेट ऑफ 1 कितना हो जाएगा, जितना वॉल्यूम 1 का डिफ्यूज़ हो रहा है डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाय फर्स्ट गैस टू डिफ्यूज़. वॉल्यूम 2 डिवाइडेड बाई T2, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 इज़ नॉट गिवन बट m1 इज़ गिवन एज 4. v1 जो वॉल्यूम में इक्वल डिफ्यूज़ हो रहे हैं लेकिन टाइम ये 3 टाइम्स ले रहा है, तो T2 की जगह वील पुट T2 यहाँ पे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 3T1. ये यहाँ पे डिवाइड नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 अंडर रूट ऑफ m2. 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, T1 एंड T1 विल गेट कैंसल्ड, दिस इम्प्लाइज 3 इंटू 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल. 2 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 2 6 इज अंडर रूट ऑफ m, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, 6 6 is 36. So molecular mass of second gas is 36, which is option B. Two gases A and B having the same volume. A गैस दी है एंड B गैस दी है, इनका वॉल्यूम जो है इक्वल है, सो V एंड V लिख लेते हैं. नेक्स्ट डिफ्यूज थ्रू ए पोरस पार्टीशन इन 20 and 10 सेकेंड. सो TA की वैल्यू दी है 20 सेकेंड और TB की वैल्यू दी है 10 सेकेंड. मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इज 49 और molecular mass of B we have to find out. We very well know Graham's law of effusion says that कि rate is inversely proportional to square root of mass. और अगर दो का रेट कंपेयर करना, so RA upon RB, this will be equal to अंडर रूट ऑफ MB upon MA. नाउ रेट ऑफ ए कैसे करके निकालेंगे, वॉल्यूम जितना डिफ्यूज़ हो रहा है ए का डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू डिफ्यूज़, वॉल्यूम जितना डिफ्यूज़ हो रहा है बी का डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बी टू डिफ्यूज़. अंडर रूट ऑफ एम बी इज़ नॉट गिवन बट एम ए इज़ गिवन हाउ मच 49. वॉल्यूम जो है दोनों के बराबर दिए, दिस विल गेट कैंसल. टी बी यहाँ पे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और टी ए ऊपर डिवाइड नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एम बी. 49 को ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर. नाउ टी बी टाइम कितना ले रहा है 10 and TA is how much 20 and this is under root of MB and यहाँ पे square और root cancel हो जाएगा, this is only 7. 1 0 and 1 0 will get cancel, so under root of MB is how much 7. यहाँ पे divide है, यहाँ पे जाके multiply हो जाएगा upon 2 and squaring on both the sides we get MB, square and root will get cancel. 7 7s are 49 and 2 2s are 4. 4 10s are 4, 1s are 4, 4 2s are 8. Only 1 is remaining, 4 2s are, this is 12.25. Option would be option B.
This mixture was prepared by taking equal moles. That means number of moles of CO is equal to number of moles of nitrogen. Total pressure is find out to be P total की value is given as 1 atmosphere. We need to find out partial pressure of nitrogen gas. Dalton's law of partial pressure के accordingly अगर एक mixture में दो gases हैं, जैसे यहाँ पे CO और N2 है, तो जो P total होगा that will be equal to partial pressure of CO plus partial pressure of nitrogen. And ये वाला लॉ था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. एंड रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. सो वी नीड टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल दिए हैं, इन दोनों को मोल्स इक्वल लिख लेते हैं, लेट इट बी x. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 वुड बी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन अगर हम फाइंड आउट करें N2 का, दिस विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, x प्लस एक्स दैट इज 2x. और नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कितने दिए, x अपॉन 2x. x एंड x विल गेट कैंसिल. सो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का आ गया 1/2. इसको अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें 1/2 एंड टोटल प्रेशर कितना दिया है 1 एटमॉस्फेयर. सो आंसर कम्स आउट टू बी 0.5 एटमॉस्फेयर विच इज ऑप्शन फर्स्ट. लेवल ऑफ एयर इज अंडर वाटर at temperature 15 degree centigrade and pressure 1.5 bar. Now, if the bubble rises to the surface where temperature is 25 degree centigrade and pressure is 1 bar, what will happen to the volume of the bubble? तो पहले हम assume कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम जो था V है. नेक्स्ट यहाँ पे इसको V1 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं V2. देखते हैं वॉल्यूम का क्या होगा. सो यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें PV इज इक्वल टू हाउ मच nRT. सो दो केसेस के लिए अप्लाई करेंगे. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम की क्या वैल्यू आती है nRT अपॉन P. दोनों को डिवाइड कर देंगे. जब हमें रिलेशन निकालना तो हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं. यहाँ पर अगर हम इसको केल्विन में या फिर नहीं भी कन्वर्ट करें बिकॉज ये तो कैंसिल ही हो जाने अगर दो को कंपेयर कर रहे हैं. सो V2 अपॉन V1 दिस विल बी N1. नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट थे दोनों टाइम. N1 N लिख लेते हैं इसको बिकॉज दोनों टाइम कांस्टेंट है. R T1 अपॉन P1 डिवाइडेड बाय N इंटू R. दिस इज ये T2 था, सॉरी T2 P2 एंड दिस इज T2 अपॉन P2. R N विल गेट कैंसल्ड. V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 कितना गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना गिवन है 1 एंड T1 कितना गिवन है, ये T1 के लिए है ना, दिस इज फॉर T1. T1 कितना गिवन है 15 अपॉन प्रेशर कितना गिवन है 1.5. 1.5 के टेबल में 15 कब आता है, दिस इज 10. 25 डिवाइडेड बाय 10 इज 2.5. सो वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 2.5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम. सो विच इज इन ऑप्शन डी. एक्सर्टेड बाय pressure we need to calculate. Mass is given of methane gas 6 gram of methane gas. Molar mass of methane gas is, this is CH4. 12 plus 4 is how much, 16 gram. In volume कितना given है 0.03 meter cube vessel. At temperature is 129 degree centigrade. Kelvin में convert करने के लिए plus 273. 39 is how much, 12. 7 10, this is 10 and this is 402 Kelvin. टेम्परेचर आ गया. नाउ PV इज इक्वल टू हाउ मच nRT आइडियल गैस इक्वेशन. प्रेशर फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास. R इंटू T. V यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड. सो मास इज गिवन एज 6, मोलर मास इज गिवन एज 16, R इज गिवन एज 8.314, टेम्परेचर इज 402 Kelvin डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 0.03. अब ये वैल्यूज़ में काफ़ी डिफरेंस है. 1 2 3 4 हम अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं दैट मीन्स वैल्यूज़ को. सो यहाँ पे 8 2 जाइज हाउ मच 16, 2 3 जाइज 6, 3 के टेबल में 0.03, 100 जाइज 3. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 40200. 4 से स्टार्ट होगा और 5 डिजिट का नंबर है. दैट मीन्स ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. Following mixture of gases do not obey Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure says that कि अगर एक mixture of gases है जिनमें जैसे कि दो gases है PA and PB, so total pressure P total exerted will be equal to sum of individual partial pressure of all the gases. ये उनके लिए applicable है which are non-reactive gases. अगर वो रिएक्ट कर जाएंगी तो उन पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट वैलिड. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है Cl2 एंड SO2. ये दोनों जो है रिएक्ट कर जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में. दिस गिव अस
SO2Cl2. सो फर्स्ट ऑप्शन के केस में इट विल नॉट बी वैलिड. कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम, हीलियम नोबल गैस है, ये तो रिएक्ट नहीं करेगी. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इनहेल एक्सहेल करते हैं, ये भी रिएक्ट नहीं करती है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, दे आर ऑल्सो नॉन रिएक्टिव. सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन फर्स्ट. और टेम्परेचर रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन वुड बी, इसके लिए रेट अगर हम इसको फर्स्ट गैस कंसिडर करें 1.625 टाइम्स इन द रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको सेकंड गैस कंसिडर करें. सो R1 की वैल्यू इज 1.625 टाइम्स देन R2, और इसके लिए रेट इज R2. यहाँ पे टेम्परेचर 1 वी नीड टू फाइंड आउट. यहाँ पे टेम्परेचर 2 दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस कर देंगे 3, दिस इज 12, 323 केल्विन. नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास नाइट्रोजन के लिए 14 होता है, 2 एटम्स है तो 28 ग्राम. और यहाँ पे M2 की वैल्यू हो जाएगी सल्फर के लिए, इट इज 32 प्लस 16 2 32 इज 64 ग्राम. सो वी वेरी वेल नो कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. दो का कंपेयर करना हो, सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन M1 एंड T2 अपॉन M2. सो यहाँ पे R1 की वैल्यू दी है 1.625 टाइम्स ऑफ R2 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर 1 कैलकुलेट करना है. मॉलिक्यूलर मास 1 का कितना दिया है 28 एंड 2 का कितना दिया है 64, और टेम्परेचर 2 पे कितना दिया है 323 केल्विन. सो R2 एंड R2 कैंसिल हो जाएगा, रूट T1 यहीं पे रहेगा, ये यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 28 इंटू 323, रूट 64 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा रूट 64. मैं स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं करूँगी बिकॉज अभी इनको स्क्वायरिंग भी करनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स. यहाँ पे हो जाएगा 1.625 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 28 इंटू 323 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 64 इज इक्वल टू T1. नाउ दिस वैल्यू इज 1.625 इज अराउंड 2.64 मल्टीप्लाइड बाय 28 into 323 divided by 64. This is coming out to be the absolute temperature. अगर इसको डिवाइड करें सो ये आंसर समवट अराउंड आएगा 373 केल्विन, विच इज़ हाउ मच. अगर इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो माइनस करना पड़ेगा 273, तो डिग्री सेल्सियस में आंसर वुड बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज़ ऑप्शन C. 50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूजेज आउट थ्रू ए स्मॉल होल. सो फर्स्ट गैस इसको कंसिडर कर लेते हैं. इसका वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है 50 ml इन टाइम हाउ मच 20 मिनट्स. 20 मिनट्स में डिफ्यूज हो रहा है थ्रू ए स्मॉल होल. द टाइम टेकन बाय 40 ml. सो सेकेंड गैस भी दी है जिसका वॉल्यूम 50 ml डिफ्यूज हो रहा है और उसके लिए टाइम फाइंड आउट करना है, एंड दैट गैस इज ऑक्सीजन. यहाँ पे मोलर मास इज 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 2 32 ग्राम. वी वेरी वेल नो बाय ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास. दोनों का कंपेयर करना है, सो R1 अपॉन R2 दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1. नाउ R1 कितना हो जाएगा जितना वॉल्यूम निकल रहा है डिवाइडेड बाय टाइम T1, और R2 कितना हो जाएगा जितना वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज या डिफ्यूज हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम. अंडर रूट ऑफ M2 इज गिवन एज 32 एंड M1 इज गिवन एज 2. 2 के टेबल में 32 कब आता है 2 16 सा. रूट 16 इज हाउ मच 4. वॉल्यूम 1 इज गिवन एज 50 एंड टाइम 1 इज गिवन एज 20. वॉल्यूम 2 इज गिवन एज 40 एंड टाइम 2 इज नॉट गिवन, और ये वैल्यू किसके बराबर है 4 के. नाउ 10 एंड 10 विल गेट कैंसल. T2 यहाँ पे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 5 इंटू T2. 20 यहाँ पे डिवाइडेड नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 20 एंड यहाँ पे क्या है 4. सो वील राइट दिस एज T2 इज इक्वल टू हाउ मच 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू दिस इज 5 4 ज़ा 20, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 मिनट्स. सो आंसर वुड बी ऑप्शन B. Conditions will pure sample of an ideal gas not only exhibit a pressure of 1 atmosphere. Ideal gas से pressure exhibit करेगी how much? Exert करेगी 1 atmosphere, but concentration must be 1 mole per liter and value of R जब ये लीटर एटमॉस्फेयर में दिया हो सो 0.0
0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, विल प्योर सैम्पल कंडीशंस बतानी है। सो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, बिकॉज आइडियल गैस गिवन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वी यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट, मोलैरिटी, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन, दैट मीन्स पी इज इक्वल टू सी आर टी। अब यहाँ पे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, टी इज हाउ मच, पी अपॉन सी आर। प्रेशर कितना गिवन है, 1 एटमॉस्फेयर, सो दिस इज 1, कंसंट्रेशन भी 1 है एंड आर की वैल्यू दी है 0.082। अगर हम 1 को डिवाइड करें 0.082 से, आंसर कम्स आउट टू बी 12.19, 12 केल्विन, दैट इज ऑप्शन सी। वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इज क्लोज टू, सो वी वेरी वेल नो इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालनी हो, पी वी अपॉन एन टी, तो प्रेशर, वॉल्यूम, एन और टी की यूनिट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आर की वैल्यू आती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जब पीवी हमने वर्क लिया है जूल और ये केल्विन में और ये मोल में, या फिर इसकी वैल्यू आती है 8.314 पैस्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। जब हमने पैस्कल में लिया हो प्रेशर एंड मीटर क्यूब में वॉल्यूम और ये केल्विन एंड मोल में टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, इसकी वैल्यू आती है 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। यूनिट्स लीटर वॉल्यूम की, बार प्रेशर की, केल्विन टेम्परेचर की और मोल नंबर ऑफ मोल्स की। इसकी वैल्यू इक्वल होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। एंड इसकी वैल्यू अगर हम कैलोरीज में निकालें, बिकॉज पीवी इज वर्क डन, तो यहाँ पे अगर हम कैलोरी में ले वर्क डन तो उसके लिए आ जाएगा 1.9 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। सो यहाँ पे कौन सी वाली यूनिट में दिया, लीटर एटमॉस्फेयर में, सो ऑप्शन वुड बी 0.0821, दैट इज ऑप्शन बी, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। Gas equation which is PV is equal to nRT, P is pressure, V is volume of the gas, N is number of moles, R universal gas constant and T is absolute temperature. N is number of molecules of the gas, N is number of moles of the gas. Molecules तो एक मोल में 6.022 into 10 raised to the power 23 होते हैं, so A is not the correct option. V denotes volume of 1 mole of gas, no, V 1 mole के लिए नहीं होगा, N moles के लिए होगा। C N moles of gas है volume V, या दिस इज करेक्ट, एन नंबर ऑफ मोल्स होंगे जिनका वॉल्यूम वी होगा, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इफ पी वी एम टी एंड आर आर प्रेशर, वॉल्यूम, मोलर मास, टेम्परेचर एंड गैस, देन फॉर एन आइडियल गैस द डेंसिटी इज गिवन बाय आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। नाउ पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास और ऊपर क्या है आर इंटू टी। मास अपॉन वॉल्यूम इज हाउ मच, डेंसिटी, सो इसकी जगह लिख देंगे डेंसिटी, आर टी अपॉन एम, आर टी यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके हो जाएंगे डिवाइड, एम यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो डी की वैल्यू आ जाएगी पी एम अपॉन आर टी, विच इज ऑप्शन डी। गैस इक्वेशन वी वेरी वेल नो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। नाउ एन कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स पी वी अपॉन टी की वैल्यू इज ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट। तो अगर एक गैस के लिए हमने दो कंडीशंस पे देखा, एक बार प्रेशर 1 V1 निकाला टेम्परेचर T1 पे, और सेकंड टाइम हमने देखा प्रेशर P2 V2 एंड T2 ऑब्जर्व किया, दैट मीन्स P1 V1 अपॉन T1 दिस विल बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, लेकिन इस फॉर्म में नहीं दिया है, ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, P1 V1 अपॉन P2 V2, ये यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई T1 अपॉन T2, विच इज इन ऑप्शन बी।